राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री हरिवंश। तो आज हम बात करते हैं बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, कैसे स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया और क्यों सम्राट अकबर वृंदावन आए और पर्दे का क्या रहस्य है। बार बार मंदिर में पर्दा खुलता है और बंद हो जाता है। आज हम इस पे चर्चा करते हैं। चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। स्वामी हरिदास जी अलीगढ़ के एक गांव में रहते थे। वह सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर एकांत स्थान पर आना चाहते थे, तो वह वृंदावन में अपने भतीजे के साथ आ गए, जो कि अब निधिवन के नाम से विख्यात है। निधिवन में स्वामी हरिदास जी ने अपना तानपुरा के संगीत से श्री ठाकुर जी को लुभाते थे, उनकी आराधना करते थे। आराधना करते करते ऐसे लीन हो जाते थे, इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन होते थे और स्वामी जी हरिदास दर्शनों के आनंद में ऐसे खो जाते थे। यह वही स्थान है रंग महल, जो कि श्रीधाम वृंदावन के निधिवन में है, जहाँ पर श्री हरिदास जी बैठकर अपने संगीत की तानों से मधुर गान गाया करते थे और युगल जोड़ी सरकार को रिझाया करते थे। एक दिन विपुल मिठुन जी, जो कि श्री स्वामी हरिदास जी के बड़े भाई के पुत्र थे, वह भी उनके साथ श्रीधाम वृंदावन आए थे। उन्होंने सोचा कि ये श्री हरिदास किससे बातें करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, आखिर ये किसको निहारते रहते हैं, किसके लिए रोते हैं। मिठुन जी ने कई बार उस निकुंज में जाकर देखा कि यहाँ कौन है, उन्हें सिवाय अंधेरे के कोई दिखाई ना दिया। फिर एक बार मिठुन जी का जन्मदिन आया। उस दिन श्री हरिदास ने बोला कि तुम्हें क्या उपहार चाहिए, क्या सौगात चाहिए, मैं देना चाहता हूँ। तो मिठुन जी बोले, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आप जो श्री कृष्ण राधा जी के दर्शन का आनंद लेते हो, मैं चाहता हूँ कि यह सभी उपासक लें जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों के अभिलाषी हैं, वे सब भी प्रिया प्रीतम जी के दर्शन करें। तो एक दिन उनकी बात मानकर श्री हरिदास बोले कि ठीक है, सभी उपासकों को बुला के लाओ। फिर उन्होंने अपने संगीत से तानपुरा संगीत गाया और इतने मग्न हो गए उस संगीत में, इतने मग्न हो गए कि उन्हें फिर से राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान जी यानी कि युगल जोड़ी सरकार के दर्शन हुए। और सभी उपासकों की आंखों के आगे ऐसा तेज हुआ जैसे कि मानो कितनी लाइटें जली हों। एकदम आंधी आ गई, बारिश आ गई, बिजली कड़कने लगी, सारे पक्षी नाचने लगे और सभी उपासकों को मिठुन जी सहित सभी स्वामी हरिदास जी ने सुंदर पद गायन किया। पद सुनने के बाद राधा रानी बोली कि प्रिय ललिते, ललिते इसलिए बोली क्योंकि जो श्री हरिदास जी है, ये साक्षात राधा रानी की अष्ट सखियाँ जो हैं, उनमें से जो उनकी सर्वप्रिय सखी है ललिता जी, उन्होंने ही अवतार लिया है हरिदास जी के रूप में। तो राधा जी ने बोला कि अब हम यहीं रहेंगे युगल जोड़ी सरकार के रूप में, आप हमारी सेवा करना। लेकिन श्री हरिदास जी बोले कि मैं सेवा मेरे से नहीं बन पाएगी, मैं थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, मुझे कम दिखाई देता है, तो आप कृपया एक हो जाएं, यानी कि युगल जोड़ी सरकार प्रिया प्रीतम एक रूप में हो जाएं, एक तन दो प्राण प्रिया प्रीतम बन जाएं। तो प्यारे भक्तों, तभी प्रकट हुए हैं हमारे प्यारे प्यारे बांके बिहारी लाल जी। दो आत्माएं हैं और एक शरीर है, यानी कि एक तन दो जान। आधे तो राधा रानी है, आधे भगवान श्री कृष्ण हैं। आप श्रृंगार भी देखोगे तो आधा राधा रानी का है, आधे श्री कृष्ण भगवान जी का है। अब हम बात करते हैं कि अकबर का कैसे आना हुआ वृंदावन। देखिए, जो तानसेन थे, जो अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से तानसेन जो संगीत गायन करते थे, उनके जो गुरु थे वो साक्षात श्री हरिदास जी थे। तो अक्सर वो उनकी तारीफ़ अकबर जी के आगे करते थे, लेकिन अकबर जी ने इतनी तारीफ़ सुनी कि उनसे रहा ना गया, वो दर्शन करने वृंदावन आ गए। और जो हरिदास थे, स्वामी हरिदास जी, उन्होंने ऐसा पद गायन किया, ऐसा श्री भगवान कृष्ण भगवान का भजन गाया कि अकबर तो बिल्कुल नौनिहाल हो गए। ऐसा गायन उन्होंने कभी नहीं सुना था, ऐसा राग कभी नहीं सुना था। तो ऐसे वृंदावन आए अकबर जी। अब बात करते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में क्यों पर्दे लगाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, क्यों भक्तों को नज़र नहीं मिलाने देते लगातार बिहारी जी से। एक बार की बात है, इसके पीछे कहानी है कि एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जो बिहारी जी के दर्शन की अभिलाषा रख के वृंदावन धाम आई
और 6-7 दिन तक वहीं लगातार रही और बिहारी जी के दर्शन करती रही। दर्शन रोज़ करती थी। जब उनके पति ने कहा कि अब चलें, चलने का टाइम हो गया, तो उससे बहुत रोई बिहारी जी के पास जाके कि नहीं बिहारी जी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, आप भी मेरे साथ चलिए। बस इतना बोल के फिर वो चली गई। जैसे ही वो टांगे से उतरी रेलवे स्टेशन के लिए, तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा भागा भागा उनके पीछे आया और कहने लगा, मैया मुझे भी अपने साथ ले चलो। इतने में ही पुजारी जी सब बात सुन रहे थे। उन्हें लगा कि वो थोड़ी देर में मंदिर में आए, उन्होंने देखा अरे बिहारी जी तो अपनी जगह पर नहीं हैं। वो तभी जान गए कि बिहारी जी उसी औरत के महिला के पीछे गए होंगे। वो भागे भागे पीछे पीछे भागे, देखा वहाँ पे छोटा सा बच्चा ज़िद कर रहा था। तो तभी उन्होंने बच्चे के पैर पकड़े और कहा, नहीं बिहारी जी, आप नहीं जाओगे मैया के साथ। ऐसी जिद बहस होती रही। होते होते अचानक से वो बालक गायब हो गया। और जब पुजारी मंदिर में आए तो देखा कि बिहारी जी वापस आ गए। तो इसीलिए वहाँ पर पर्दा लगाया और हटाया जाता है, ताकि कोई भी भक्त बिहारी जी से नजरें ना मिलाए, क्योंकि बिहारी जी इतने दयालु हैं, इतने भावुक हैं कि वो कोई उन्हें रोके पुकारे, मन से पुकारे तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसलिए वहाँ के जो महंत जी हैं वो चाहते हैं, गोस्वामी जी चाहते हैं कि बिहारी जी उनको छोड़ के कभी ना जाए, इसलिए वह पर्दा लगाते हैं। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी आपको बिहारी जी मंदिर की कहानी, निधिवन की कहानी का रहस्य कैसा लगा, आप ज़रूर बताना। ऐसी और कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे प्यारे भक्तों।